स्वागत करते हैं चतुर्भुज भैया को। नमस्ते भैया, आप सुन पा रहे हैं? भैया नमस्ते। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। तो मेरा सभी। आपको आप वीडियो भी अगर चाहें तो ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो जी मैं अभी आपका संक्षिप्त में परिचय रख देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी 15 से 20 मिनट में अपना शेयरिंग कर सकते हैं भैया। तो जी भैया। चतुर्भुज कोरी भैया सीएम राइस स्कूल झीझन में उच्च श्रेणी शिक्षक हैं। भगवान भैया के गृह ग्राम के निवासी हैं तथा यूएचवी लिविंग सेंटर नौगांव से लंबे समय से जुड़े हुए हैं भैया। और शिक्षा विभाग के माध्यम से यूएचवी को समझने और छात्रों तक ले जाने के लिए कार्य में लगे हुए हैं। ये भैया की 5वीं शेयरिंग है। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू भैया। जी भैया नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते भैया। सभी को मेरा नमस्ते। भैया आवाज मेरी आ रही है, क्लियर आ रही? जी भैया, आपका आवाज भी बहुत बढ़िया आ रहा है और वीडियो भी आपका बहुत बढ़िया है भैया। जी भैया। तो भैया आपने मेरा परिचय तो एक्चुअल में रख ही दिया है। और वास्तविकता में तो यह है कि मेरा जो परिचय है, मैं शुरू से ही आदरणीय परमार भगवान सिंह परमार जी हैं, उनके गांव से जुड़ा हुआ हूँ। और बचपन से लेकर अभी तक की जो यात्रा रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं की मार्गदर्शन और निर्देशन में रही है। भैया मैं थोड़ा अपना यूएचबी का सफर थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें देखूं तो मैं जब शिक्षा विभाग में आया तो कहीं ना कहीं परमार साहब से अन्य परिस्थितियों के कारण है जो संपर्क टूट गया था। कहीं ना कहीं वो भी बाहर थे। और जब वो नौगांव लिविंग सेंटर में आए तो मैं भी नौगांव में रहता हूँ भैया। तो मुझे पता चला कि परमार साहब यहीं आ गए हैं और वो परिवार सभाएं वहां हो रही हैं। तो मैंने एक दिन जाने का विचार बनाया, तो मैं जैसे ही गया तो अ, 4 6 परिवार बैठे हुए थे, परिचय के तौर पे है जो परिचय हुआ। और जो यूएचबी की बात चल रही थी तो मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या ये। तो भैया मैंने जब मैं सर से पूछा कि सर है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर ने मुझे बताया कि आप एक काम करो कि एक परिचय शिविर कर लो या ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है इसका। तो मैंने भैया उनके निर्देशानुसार है जो एक ऑनलाइन शिविर किया है जो जून 2024 से, जो एफडीपी फर्स्ट था। वो 5 दिन का सेशन था लगातार। तो उस समय मैं फ्री था, तो उस समय मैंने कंटिन्यू उस सेशन को किया। तो मेरे अंदर उस सेशन के में जो बातें की जा रही थी, तो मेरी समझ वहां से विकसित हुई कि वास्तविकता क्या है और हम वास्तविकता में कहाँ जा रहे हैं, क्या कैसा मेरा जीना हो रहा है। अभी तो वास्तविकता में है ही नहीं। तो उससे थोड़ी भैया समझ बनी। इसके बाद है जो मैं शिक्षा विभाग में था, तो ये मध्य प्रदेश शासन में राज्य आनंद संस्थान की ओर से लागू हो चुकी है, पहले से भी है। तो मुझे जो शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य आनंद संस्थान और जो डीपीआई है उनके सहयोग से मुझे राजानंद संस्थान में जाना हुआ। तो वहाँ जो रिफ्रेशर था, एक्चुअल में मैं परिचय शिविर तो कर ही चुका था, तो रिफ्रेशर में जाने का मुझे अवसर मिला भैया। तो रिफ्रेशर में जो भानु भैया की टीम थी और जो राज आनंद संस्थान विभाग की ओर से जो टीम थी, वहां पे बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा था, जो उथल पुथल चल रही थी, तो वहां से काफी चीजें सीखने को मिली। इसके बाद आदरणीय परमार जी के यहाँ भी आना जाना होता ही रहता था, तो जो भी शंकाएं होती थी वहां पे भी चर्चा होती थी। वहां पे काफी चीजों से समाधान और हुआ और काफी आगे की यात्रा में गति मिली भैया। तो अभी मेरी है जो ये तीसरी शेयरिंग है। एक्चुअल में मैं वास्तविक तौर से तो इसमें 2024 से ही जुड़ पाया हूँ। तो मैंने 2024 में पहली शेयरिंग रखी थी और इसके बाद मुझे काफी हड़बड़ाहट हो रही थी, क्योंकि इस विषय वस्तु को समझने में और प्रस्तुत करने में थोड़ा है जो असहजता महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे अभी समझ बन रही है भैया, तो काफी अपने आप में स्थायित्व आ रहा है। और शिक्षा विभाग में जुड़ने के नाते ये बच्चों तक है जो कार्यक्रम पहुंचाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें मेरी कहीं ना कहीं है जो भागीदारी होती है। और जो शिक्षा विभाग के द्वारा अभी शिक्षकों के साथ जो ट्रेनिंग चल रही है,
उसमें कहीं ना कहीं मेरी है जो सहभागिता रहती है, जहां जैसी है जो मुझे दिखता है कि नहीं इसमें है जो एज ए वॉलेंटियर के रूप में, एज ए कॉलिंग करने के रूप में, तो वहां भी मैं अपनी भागीदारी देता रहता हूँ। तो भैया इसमें देखें तो अब मैं थोड़ा स्टेप अभ्यास एक पे आता हूँ। तो अभ्यास एक में है जो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है। तो इसमें भैया पहले तो मैं इस चीज को नहीं देख पाता था कि अपनी जो कल्पनाशीलता है, भाव विचार हैं, उनको देखने में है जो अ, काफी दिक्कत जाती थी। जैसे ही इस एक्सरसाइज को मैंने अपने में समय देना शुरू किया, और जो राजानंद संस्थान की ओर से वहां एक्सरसाइज कराई जाती थी, तो मैं धीरे धीरे भैया बिल्कुल ध्यान जाने लगा है कि अपने भाव विचार देख पाते हैं। और देख पाते हैं भाव विचार, तो लगता है कि भाव विचार चल क्या रहे हैं। सहज, अगर अच्छे भाव विचार चल रहे हैं तो उसमें सहज महसूस करता हूं मैं, और कहीं ना कहीं भाव विचार विरोध पूर्वक चलते हैं तो असहज रहता हूं मैं। तो स्टेप 2 में मैंने देखा कि जो भाव विचार चल रहे हैं वो मुझे स्वीकार कौन से हैं, सहज स्वीकार है या असहज वाले स्वीकार हैं। तो इस पर भी देखने का प्रयास किया। तो हर क्षण जो भाव विचार चल रहे हैं, अगर अच्छे भाव विचार चलते हैं तो उसमें मैं आराम रहता हूँ। अगर भाव विचारों में विरोधाभास है तो मैं असहज होता हूँ। फिर स्टेप स्टेप 4 में देखा मैंने कि हर क्षण भाव विचार जो चल रहे हैं उसका निर्णय कौन ले रहा है। तो जब इसको बड़ी गहराई से देखा तो निर्णय तो पता चला मैं स्वयं ही ले रहा हूं, ना कि कोई बाहरी परिस्थिति, ना कोई बाहरी व्यक्ति। तो इसको और जब गहराई से देखा तो कहीं ना कहीं जो बाहरी परिस्थितियां थी या बाहरी व्यक्ति पे जो जाता था कि मैं शिकायत से है जो इस पे मुक्त हुआ हूं, कि जो बाहर मैं जो कर रहा हूं, मैं स्वयं में अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूँ कि कोई दूसरे के द्वारा ले रहा हूँ। तो मैं ये देखा जब गहराई से भैया, तो मुझे लगा कि ये भाव विचार का निर्णय तो मेरे ही अंदर चल रहा है, इसके लिए तो मैं स्वयं ही जिम्मेवार हूँ। तो जैसे ये भाव ध्यान गया तो मैं बाहरी परिस्थितियों से इससे मुक्त हुआ हूँ। कहीं ना कहीं ये अभी रहता था कि जो बाहरी परिस्थितियां चल रही हैं या दूसरा व्यक्ति है उससे मैं अपने आप में है जो असहज हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो इससे मुक्त हुआ हूँ, जहां तक है अभी पूरी तरह से तो नहीं हो पाया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मैं मुक्त हुआ हूँ। इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय आप किस आधार पर ले रहे हैं। तो आधार में जाते हैं भैया तो देखते हैं कि जो आधार में बाहरी मान्यताएं चल रही हैं या मेरी स्वयं की सह स्वीकृति चल रही है, सही समझ के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूं, इसका आधार क्या है। तो जब भैया इसको मैंने देखा, तो अगर मैं स्वयं निर्णय लेता हूं, स्वयं अपनी स्वीकृति और स्वयं अपनी समझ के आधार पर निर्णय लेता हूं, तो मैं आराम में रहता हूं। और जो मान्यताएं हैं बाहरी संवेदनाओं के द्वारा, दबाव प्रभाव के द्वारा, उस पर आधार पर निर्णय लेता हूं, तो ये निश्चित नहीं रहता कि मैं सुखी भी रह सकता हूँ और दुखी भी रह सकता हूँ, सहज भी रहता हूँ, असहज भी रहता हूँ। तो जहां तक इस स्टेप पे जब ध्यान गया तो अपने आप में थोड़ी समझ विकसित हुई, और समझ है जो समझ पे ध्यान गया कि मुझे जो निर्णय लेना है उसका जो आधार है, मैं स्वयं के ही आधार पर है जो निर्णय लेने का प्रयास करता हूँ भैया। अब कौन सा भाव आपको सहज स्वीकार है। तो वास्तविकता में मैंने देखा कि सहज स्वीकार तो है जो संबंध का भाव ही है, ना कि विरोध का। और व्यवस्था का ही भाव है जो व्यवस्था में ही रहना अच्छा लगता है, ना कि अव्यवस्था में, और सह अस्तित्व का, ना कि संघर्ष का। इस स्टेप को मैं जैसे ही देख पाया हूं, तो बिल्कुल ये स्टेप मुझे बहुत गहराई से समझने के लिए लगा कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व, ये शब्द इतने गहराई वाले हैं कि इनको समझने के लिए अभी मुझे और टाइम चाहिए है। तो इस पे कहीं ना कहीं भैया मेरा है जो ध्यान जाने लगा है। संबंध को समझना, व्यवस्था को समझना और सह अस्तित्व को समझना, ये बहुत ही गहराई वाले शब्द हैं। और मेरा ध्यान अब इसी ओर रहता है कहीं ना कहीं, कि संबंध को समझते हुए, व्यवस्था को समझते हुए और सह अस्तित्व को समझते हुए मुझे अपना जीवन की यात्रा आगे है जो बढ़ानी है। और जब स्टेप 7 में देखते हैं तो निश्चित करें कि इस क्षण का भाव संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व में है, अन्यथा आधार पर इस क्षण संगीत रहते। जी भैया बिल्कुल। तो जब देखते हैं इसमें, जब भी मैं संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को देखता हूं, उस ओर ध्यान जाता है, तो लगता है कि संपूर्णता में तो यही चीज समझने के लिए है। यदि मेरे समझ में ये चीज आ जाए, इन तीनों को समझ लूं मैं, तो निश्चित है कि मैं
हर पल हर क्षण है जो सुखी में रह सकता हूँ। लेकिन इस स्टेप पे भैया मुझे अभी और काम करने की आवश्यकता है, और मैं अपने आप में है जो अपनी योग्यता बढ़ाने में लगा रहता हूँ है जो, और इस ओर अभी ज्यादा ध्यान जाने लगा है संबंध व्यवस्था और सहस्त्र की ओर। और भैया मैं अब अभ्यास 2 की बात करूं तो अभ्यास 2 में निश्चित है कि मैं और मेरे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको देखना। तो इस अभ्यास में मैं देख पाता हूं कि निश्चित है कि मैं और मेरा शरीर, ये 2 वास्तविकताएं हैं जो मेरे अंदर हैं। ये दोनों वास्तविकताओं में है जो मैं इस पर ध्यान जाने लगा है, बिल्कुल गया है, मैंने देख पाया है कि ये दोनों वास्तविकताएं अलग अलग हैं। मैं और शरीर दोनों वास्तविकताएं अलग होते हुए इनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और ये सूचनाएं जब मेरे मेरे तक आती हैं संवेदनाओं के द्वारा, तो मैं उनको पढ़ने का प्रयास करता हूं, और पढ़ करके उनको क्या अर्थ देना है, उस अर्थ के आधार पर क्या निर्णय करना है, या क्या प्रतिक्रिया करना है, या कोई रिस्पॉन्स करना है। तो ये मैं देख पा रहा हूं भैया कि बिल्कुल जब है जो कोई भी है जो संवेदना आती है, उस संवेदना को ध्यान से देखने का है जो मेरे अंदर ये ध्यान जाने लगा है कि कोई भी संवेदना आ रही तो उसको क्या अर्थ देना है। ये भी है जो, ये तो शरीर और मैं की भी सूचनाओं का आदान प्रदान के आधार पर है जो हो रहा है। मैं संवेदनाओं से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूं। बिल्कुल ये शरीर से अलग हैं और मैं अलग हूं, लेकिन संवेदनाएं शरीर के माध्यम से संवेदनाएं आती हैं जो, तो उनको क्या अर्थ देना है और कैसे रिस्पॉन्स देना है, इस ओर भी है जो ध्यान जाने लगा है। बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसमें मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं, उसे अर्थ देता हूं, और उस अर्थ को मैं है जो प्रभावित होता हूं या नहीं होता हूं। ये भी है जो इस स्टेप 5 तक ही जो मैंने अभी देखा है कि बाहरी संवेदनाएं आती थी तो पहले तो प्रतिक्रिया देते थे कि बाहरी से जो संवेदनाएं उस पर ध्यान ही नहीं जाता है कि मुझे क्या करना है, या ये क्षण तुरंत प्रतिक्रिया पर ध्यान जाता था। लेकिन अब कोई भी संवेदना आती है बाहरी परिस्थिति के द्वारा, बाहरी व्यक्ति द्वारा, तो उस संवेदना को मैं ध्यान से पढ़ता हूं, और कहीं ना कहीं जब उसको देखता हूं तो उसके अपनी स्वयं की आधार पर है उस पर रिस्पॉन्स देता हूं, ना कि प्रतिक्रिया। अब बाहरी परिस्थितियों का शरीर का प्रभाव, अब जो बाहरी परिस्थितियां हैं अगर वहां से कोई संवेदना आ रही है तो मैं अगर अपनी जिम्मेवारी पूर्वक उसको देखता हूं और निर्णय लेता हूं तो मैं स्वतंत्रता पूर्वक है जो अपने आप में सहजता महसूस करता हूं, और अगर प्रतिक्रिया करता हूं तो परतंत्र भी होता हूं। ये स्टेप 6 है। तो अभी बहुत ही मुझे गहराई में इस पे है जो काम करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे भैया मेरा अभी है जो ध्यान जा रहा है, और उतनी गहराई से समझने का प्रयास कर रहा हूं मैं इसको। स्टेप 7 में देखें भैया तो मेरा होना शून्य में बना हुआ है, और जितनी भी इकाइयां हैं सब शून्य में हैं। तो इस स्टेप पर भी है जो मेरा ध्यान गया है अभी कि जितनी भी इकाइयां हैं, मैं, मेरा होना, शरीर का होना, ये सब शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। और शून्य के सह अस्तित्व के बाद भी हमारे बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, तो इस स्टेप को भी भैया मैं अभी है जो उतनी गहराई से नहीं देख पा रहा हूं। इस पे समझने का और ध्यान लगाने का मैं प्रयासरत हूं कि बिल्कुल जो इकाइयां हैं वो शून्य में संपृक्त हैं, और शून्य में संपृक्तता में रहते हुए भी सभी क्रियाशील हैं। तो इस स्टेप पर मेरा अभी है जो ध्यान भैया कम जा रहा है, लेकिन मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल। और मैं अपनी योग्यता बढ़ाने का हर क्षण हर प्रयास करता रहता हूं, जिसमें ये यूएचबी नौगांव जो लिविंग सेंटर है उसमें मेरी जो भागीदारी जहां जैसी महसूस होती है मैं स्वयं जाकर के करता हूं। और जो मेरा शिक्षा विभाग में होना मुख्य उद्देश्य है, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि जो शिक्षा विभाग का कार्यक्रम चल रहा है उसमें जहां मेरी भागीदारी होती है तो उसमें सहर्ष में तैयार होकर के है भागीदारी के लिए तैयार होता हूं। तो जहां वॉलेंटियर के लिए अभी जो मेरे विभाग की या शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है तो उसमें मैं एज ए वॉलेंटियर के रूप में रहा हूं, और जहां मेरी जैसी सहभागिता होती है तो मैं करने का प्रयास करता हूं भैया।
और अब देखें अगर तो सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बनी है। तो भैया इस पे तो लगभग है जो 90% सहभागिता बन गई कि सुख पूरी तरह से है जो स्वभाव ही है, ना कि प्रभाव। अभी जो सुख प्रभाव में ढूंढते थे तो वो सुख है जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता था कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल भैया देख पा रहे हैं कि सुख मुख्य रूप से स्वभाव ही है, ना कि प्रभाव। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो स्वयं में सुनिश्चित करते हैं कि क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी तो पहले भैया जब इससे कंटेंट से नहीं जुड़े थे तो अभी तो वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे थे, बाहरी सुख ढूंढ रहे थे, लेकिन वो सुख लगातार है जो निरंतर नहीं रह पाता था, कहीं ना कहीं वो उस पर फिसलन होती रहती थी। लेकिन जब तो ये वास्तविकता में गया है कि सुख तो स्वभाव ही है, और इसके लिए ही है जो कार्यक्रम बनाना है और इस पर ही ध्यान देना है। तो अब भैया मैं इस पे है जो अधिक से अधिक समय लगाने लगा हूं स्वभाव में रहने के लिए, ना कि प्रतिक्रिया में। और हमारा कितना कार्यक्रम अभी अनुकूल प्रभाव के लिए रहता है, कितना कार्यक्रम अभी चैतन्य के लिए रहता है। तो पहले तो चैतन्य पर नहीं रहता था, जब से इस विषय वस्तु से जुड़े हैं तो अब अधिकांशतः समय चैतन्य पर रहता है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं राजानंद संस्थान की ओर से मीटिंग होती रहती है। अभी जो संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के स्तर पर जो मीटिंग चलती है हर हफ्ते में, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को, तो उसमें मैं लगातार अपनी सहभागिता करता हूँ और जुड़ भी रहा हूँ। और यूएचबी लिविंग सेंटर में जो भी गतिविधियां होती हैं तो उसमें मैं पूरी तरह से अपनी निष्ठापूर्वक है जो प्रयास करता हूं भागीदारी लेने का। और वहां से बहुत सारी चीजें मेरे अंदर में परिवर्तन लाई हैं और सीखने को भी मिली हैं। तो कहीं ना कहीं भैया बिल्कुल अब इस चैतन्य की ओर ही मेरा कार्यक्रम है जो पूरी तरह से बन रहा है। लेकिन अभी पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, अभी है जो 60 या 70% के बीच में मेरा कार्यक्रम चैतन्य की ओर रहता है। और अपने लिए मैं निश्चित है कि पहले समय नहीं दे रहा था, लेकिन अब अपने में भी समय देने लगा हूं। प्रतिदिन है जो 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे अधिक से अधिक है जो मैं समय देता हूं। और जहां भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं है जो पूरी तरह से समय देकर तो उसमें सहभागिता करने का प्रयास करता हूं। तो ये तो है भैया कि बिल्कुल अब मेरा ध्यान चैतन्य की ओर अधिकांशतः रहने लगा है। स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो बिल्कुल भैया मैं समय लगा रहा हूँ, कम से कम 1.5 2 घंटे प्रतिदिन देने का प्रयास करता हूँ। स्वयं के वैभव के लिए मैं अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों का साथ साथ हाँ सामाजिक सहभागिता और भागीदारी के अर्थ में कितना समय दे पाते हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय परमार जी के साथ में मैं जुड़ करके और अपनी सहभागिता स्वयं में करते हुए और समाज में करते हुए कहीं ना कहीं परिवारों पर भी है जो काम चल रहा है। और ये लगातार आगे है जो मैं प्रयास में हूँ कि अपनी है जो योग्यता बढ़ाते हुए जितनी मैं गहराई में देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं सामने तक भी वो बात बच्चों तक ले जाऊं, परिवार में ले जाऊं। तो मेरी भैया है जो अभी इतनी ही समझ है जो इन चीजों पर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे जहां जो भागीदारी दिखती है मैं उसको प्राथमिकता के तौर पर करने का प्रयास करता हूं। और आज आप सभी जो आपकी टीम है उसके प्रति कृतज्ञता, गोपाल भैया के और सरला दीदी के पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता है भैया कि कहीं ना कहीं इतनी निष्ठापूर्वक हम लोगों की योग्यता बढ़ाने में लगे हुए हैं। कि अब हम लोगों का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि इसको समझ करके और आगे बढ़ाने का, स्वयं में बढ़ाने का और अपने परिवार में बढ़ाने का काम है जो निश्चित भैया लगे हुए हैं, वो करेंगे ही, ऐसी निष्ठा बनी हुई है। तो सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता है, पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता। जी भैया नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका आपने बिंदुवार सारी बात को रखा। तो अब मैं आग्रह करूंगा गोपाल बाबू भैया से, तो भैया की शेयरिंग के बारे में फीडबैक रखें। गोपाल बाबू भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते चतुर्भुज भैया। भैया नमस्ते। क्या लग रहा है भैया आपको सुन के? और ये जो अब सेंटर बनता जा रहा है मध्य प्रदेश में, नहीं बहुत ही अच्छी भूमिका भैया इसमें निभा रहे हैं और धीरे धीरे लोग इस सेंटर से जुड़ते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि एक जगह ऐसी हो कि जहां पर लोग बैठ के
बात कर सके, अपने व्यूज रख सके, क्या लर्निंग हुई है उसको रख सके, क्या डेली लाइफ में समस्या आती है उसको शेयर कर सके, और एक संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के साथ उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना, इस पर एक कलेक्टिव चिंतन हो सके। तो ऐसे प्लेसेस जब बनते हैं तो हम सबको मौका मिलता है अपनी बात कहने का भी, और जब एक कलेक्टिव चिंतन होता है तो उससे कई रास्ते भी निकलते हैं। तो इस अर्थ से देखेंगे तो जो अभी सेंटर की भैया बात कर रहे हैं ना, एक अच्छी भूमिका निभा रहा है ये सेंटर, और जैसे भगवान भैया लोग इसको चला रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे समाज में लोग से जुड़ते जाएंगे और ध्यान देने वाला काम ज्यादा लोगों में फैल पाएगा। तो इस अर्थ में देखेंगे तो ये सेंटर का होना बहुत ही शुभ है एक तरह से। तो इसी तरह का सेंटर हम लोग या कलेक्टिव कंटेम्पलेशन का स्कोप क्रिएट कर सकते हैं आसपास। तो उससे काफी प्रेरणा मिलती है, जब लोग बैठते हैं और बात करते हैं तो उससे काफी प्रेरणा मिलती है। तो बाकी भैया ने जो शेयरिंग की है वो तो काफी अच्छी शेयरिंग रही है, और जिस तरह से भैया ने अपनी बात रखी है, जिस तरह से स्टेप्स को भैया ने बताया है, तो उससे भैया का ध्यान तो जा ही रहा है, और धीरे धीरे भैया की भागीदारी भी हो रही है, सेंटर में भी जुड़ रहे हैं, और भगवान भैया के साथ में है तो धीरे धीरे सभी का विकास होगा ही होगा। तो अच्छा है भैया, शुभकामनाएं आपको, अगले बैच में फिर कंटिन्यू करिए इसको। जी भैया, नमस्ते भैया जी, नमस्ते।